के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह को लेकर। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर स्थानीय कर्पूरी चौक पर स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर भाजपा से लेकर राजद और जिला प्रशासन ने भी माल्यार्पण कर उनकी जयंती समारोह मनाई। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने माल्यार्पण किया, जिसमें भाजपा के अश्विनी कुमार चौबे ने भी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो नगर विधायक संजय सरावगी ने भी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नगर निगम की महापौर अंजुम आरा द्वारा भी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं राजद की ओर से भी माल्यार्पण किया गया। तस्वीरें जिला प्रशासन की है, जहां जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। वहीं कई अधिकारी भी इस मौके पर पहुंचे थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के शुभ अवसर पर कर्पूरी चौक अवस्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर जिला अधिकारी राजीव रोशन, अपर समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श कुमार गुप्ता माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन आदर्श रहा है। बिहार में सामाजिक न्याय की दिशा में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिए हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर नया बिहार बनाने का कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा टोनी कुमारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला नजारत संस्कार रंजन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार एवं गणमान्य व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों द्वारा भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किए गए। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन आदर्श रहा है। बिहार में सामाजिक न्याय की दिशा में उनके द्वारा बहुमूल्य योगदान दिया गया है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आधुनिक पीढ़ी को नया बिहार बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। यही संदेश इस अवसर पर हम जिलावासियों को देना चाहिए। मिथिला वैश्य मंच की ओर से भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल अर्पित किए गए। नाम फुलेश्वरी था और कर्पूरी ठाकुर बराबर जेल यात्रा करने लगे। की लड़ाई में हो गई थी। मैं समाप्त कर रहा हूँ। जब मानने वाला आदमी होना चाहिए। जो आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर किए हैं उनको हमारी बात समझ में आती होगी। जो आदमी भगवान न मंदिर में है न मस्जिद में है। जयंती के रूप में मैं पर्व के रूप में इसको मनाता हूँ और जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी को हार्दिक शुभकामना। और हमारे बड़े भाई गार्जियन लाडले भाई का कुछ विचार आया, हम उस विचार के आगे बढ़ के उसमें सब आदमी को ऑर्गेनाइज करेंगे और सबका सहयोग होगा, फिर आगे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यही चंद सब। राष्ट्रीय नाई महासंघ की ओर से भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। तस्वीरें नाई समाज की ओर। राष्ट्रीय नाई महासभा के तरफ से जो हमारे जन जन के नेता झोपड़ी के भगवान कर्पूरी जी की जयंती आज 99वीं जयंती मनाई गई है। इसमें बिहार सरकार से हमारी मांग है कि 1978 में हमारे जननायक महानायक भगवान कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों और पिछड़ों को आरक्षण दिया, जिसमें सवर्णों को भी आरक्षण दिया। उसमें अति पिछड़ों को मात्र जो है 18% आरक्षण का भी लाभ मिल रहा है। अतः मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से और बिहार सरकार से मैं विभीषण ठाकुर, राष्ट्रीय नाई महासभा अध्यक्ष दरभंगा, मैं बिहार से मांग कर रहा हूं, जो हमारी 35% जनसंख्या है। महापौर अंजुम आरा के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण करते हुए यहाँ पर कर्पूरी
जी की जयंती पर जो है इन्हें माला अर्पण करने आई हूँ। मैं इनको नमन और प्रणाम करती हूँ और इनकी जो जनप्रतिनिधि के द्वारा जो इनका जो साधारण जिंदगी जीने का रहा है उससे बहुत सराहनीय मैं मानती हूँ। ये दो बार एक बार डिप्टी सीएम और 2 बार बिहार के सीएम बने। इन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से अपनी जिंदगी का यापन किया और कुचले हुए और अति पिछड़ों के लिए इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और जो है बहुत ही काबिल के तारीफ है। इनको मैं नमन और प्रणाम करती हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर कर्पूरी चौक पर उनके आदमकद प्रतिमा पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी के साथ ही कई गणमान्य विधायक भी मौजूद थे, जिन्होंने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती है। कर्पूरी जी किसी जाति के नेता नहीं, वो जमात के नेता, गरीब गुरबों की चिंता करने वाले। आज श्रद्धेय कर्पूरी जी के जन्म जयंती समारोह पर हम सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थर्ड लॉ है कि जब अब हो गया है तो छठ बना रहे हैं कि हम तो चाहते थे, अरे ये लोग तो बनवा रहे हैं, ये बिहार की सरकार चाहती है कि हमसे बन रहा है और वो अच्छी जगह पर जो आप लोग ज्यादा जानते हैं उनका पीड़ा हो रहा है। कोई अछूत नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। संविधान के अनुकूल बराबर का अधिकार हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को मिलेगा। आजादी के इतने दिनों के बाद आपने देखा जात और धर्म के नाम पर विखंडित कर दिया भारत को। मंदिर के लिए मर रहा है लोग, मस्जिद के लिए मर रहा है लोग, गुरुद्वारा के लिए मर रहा है लोग, चर्च के लिए मर रहा है लोग, लेकिन लाचार बेरोजगार युवाओं के लिए लोग मरने के लिए तैयार नहीं है। लाचार जो थर्ड लॉ है कि जब अब हो गया है तो छठ बना रहे हैं कि हम तो चाहते थे, अरे ये लोग तो बनवा रहे हैं, ये बिहार की सरकार चाहती है कि हमसे बन रहा है और वो अच्छी जगह पर जो आप लोग ज्यादा जानते हैं उनका पीड़ा हो रहा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा के जिस डीएमसीएच के जगह पर एम्स निर्माण के लिए मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया था, लेकिन 12 जनवरी को समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री अचानक डीएमसीएच में एम्स नहीं बनने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद एम्स को लेकर संशय की स्थिति हो गई। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सीधे सीधे बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एम्स निर्माण वाले डीएमसीएच की जमीन पर ही एम्स बनाने की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के अलावा सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई बीजेपी के विधायक शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो एकदम आगे बढ़ते हुए इस धरना प्रदर्शन में उपवास के साथ साथ कई घंटों का मौन व्रत भी रखा। समाधान सभा स्थल पर 2 गरीब दलित महादलित के हाथों जूस पीकर अपना उपवास और मौन व्रत तोड़ा। सभा स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। सभी नेताओं ने अपने भाषण में न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया, बल्कि एम्स की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहने की हुंकार भरी। तकरीबन सभी नेताओं ने नीतीश कुमार पर जानबूझकर एम्स निर्माण में व्यवधान का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री को बिहार आने से रोकने के लिए यह क्रूर चक्र रचे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा।
हर कीमत पर एम्स दरभंगा के डीएमसीएच में ही बनेगा। इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी होगी बीजेपी देने को तैयार है। मीडिया से बात करते हुए अश्विनी चौबे ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर दरभंगा में बनने वाले एम्स को लटकाने भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बिहार आने से रोकने के लिए यह कुचक्र किए हैं, जिसे बीजेपी कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की कोई भी बड़ी योजना को नीतीश कुमार बिहार में नहीं करना चाहते हैं जिसे देश के प्रधानमंत्री का नाम हो। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि एम्स जिस नए जगह ले जाने की बात कही जा रही है वहां जाने पर नरसंहार हो जाएगा। सवालिया लहजे में नीतीश कुमार से पूछा कि क्या दरभंगा में नीतीश कुमार नरसंहार कराना चाहते हैं। अश्विनी चौबे ने महागठबंधन की सरकार पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार को समस्या कुमार और राजद नेता को भ्रष्टाचार कुमार बताया। ये मैसेज तो आप भेजेंगे, ये भटकाने का, लटकाने का और अटकाने का काम क्या है? ये नहीं चाहता है कि एम्स बने, ये झूठा बयान आ दिया है। हम उस बयान पर उसको खारिज करते हैं। जो 81 एकड़ जमीन जिसको रजिस्टर्ड कर दिया है बिहार सरकार ने एम्स के लिए भारत सरकार को, और ये 73 एकड़ जमीन हिम्मत है तो ये 73 एकड़ डीएमसीएच का जमीन, 300 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ भारत सरकार को एम्स के लिए चाहिए, 100 एकड़ में डीएमसीएच को सजाओ। लेकिन हिम्मत नहीं कि 73 एकड़ अतिक्रमण का शिकार है शिकार है अतिक्रमण का, उसको वंचित नहीं कर सकते। और कहते हो कि हम वो पानी वाला जमीन 20 फीट 25 फीट गहरा जमीन, उसमें भी कितना विवाद, उसमें भी क्या नरसंहार कराना चाहते हो? क्या चाहते हो? ये केवल उसकी मंशा साफ नहीं है, वो चाहता है कैसे भटकाओ। इसलिए मैंने पहले कहा ये अटकाओ भटकाओ लटकाओ की सरकार है। सर अचानक में जब जमीन देने तक बदले क्यों नीतीश कुमार, कारण आपको क्या समझ में आता है? मैंने कहा ना कि कारण यही है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की कोई योजना बिहार में विकास ना हो। 24 के पहले नरेंद्र मोदी यहाँ आकर के ये बात कहे नहीं, शिलान्यास उद्घाटन नहीं करे, वो डर तो इससे रहा है। डर उसको इस बात का है कि उसका कब्र खुद जाएगा, और इसलिए इसी डर से वो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को, जो बड़ी बड़ी योजना है हमारे यहाँ डुमरांव में बैठकर। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तीर चलाए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मिट्टी भराई का काम लगभग हो गया था, तकरीबन 81 एकड़ जमीन एम्स को भी दिया गया था, बाकी जमीन भी देने की प्रक्रिया में थी। ऐसे में अचानक डीएमसीएच में एम्स निर्माण नहीं कराने की बात समझ से परे है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एम्स में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति लड़ाई के कारण नीतीश कुमार केंद्र सरकार के काम को जनहित में नहीं होने देना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ शब्दों में बताया कि जो प्रक्रिया एम्स के लिए पहले से तय हो चुकी है उसे नीतीश कुमार पूरा करें। सबसे पहले तो यह बहुत दुखद बात है कि दरभंगा में जब एम्स खुलने की बात हुई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से स्वयं कहा था कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बदले कोई अगल बगल का दरभंगा शहर में कोई स्थान देखिए। तो उस समय 16 के बाद जो फेज़ 4 में अप्रूवल हुआ था तो 2 साल वह इस चीज़ को लटकाते रह गए कि नहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ही अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसके बाद 19 में उन्होंने फाइनली यह कहा कि हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही जगह देंगे। आज जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारे जो ज़मीन का अधिग्रहण भी 81 एकड़ के सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद एक समाधान यात्रा दरभंगा में आती है और यही समाधान निकाला जाता है कि दरभंगा में एम्स अब वहाँ नहीं खुलेगा, कहीं और खुलेगा। कहीं और का क्या अर्थ होता है? एक दूसरा, आप 6 वर्षों से क्यों लटकाए हुए थे? आपका इस पूरे कार्य को देख के उद्देश्य यही लगता है कि 2024 तक एम्स का शिलान्यास नहीं हो सके, एम्स का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो सके, जिससे कि मिथिला वासियों में यह उम्मीद जगे कि अब हमें इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा।
मिथिला वासियों की इस उम्मीद को तोड़ने के लिए केवल माननीय मुख्यमंत्री जी यह साजिश कर रहे हैं। राजनीति में विरोध अपनी जगह है, पर उस विरोध के चक्कर में बिहार की जनता के साथ बुरा करना यह बहुत ही निंदनीय काम है। आज भी कोई क्लियरिटी नहीं है जिस जगह पर वो खुद बात कर रहे हैं। आजकल प्राइवेट जमीन लेने का अपना एक प्रक्रिया है। एक सोशल वोटिंग होती है, उसके बाद सोशल ऑडिट होता है, उसके बाद अगर 80% से ज़्यादा जनता अगर चाहेगी कि हाँ ठीक है हम अपनी भूमि देंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जानबूझकर यह मुख्यमंत्री जी का एम्स को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक वृहद धरना दिया था। हम यह लड़ाई सदन में भी लड़ेंगे, बिहार विधानसभा में लड़ेंगे और जनता के बीच भी यह लड़ाई जाएगी। उद्देश्य एम्स नहीं बने मुख्यमंत्री का यह हो गया है, वरना शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, एसी युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा अपने निर्धारित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान 25 जनवरी को अपराह्न 7 बजे मणिगाछी प्रखंड के ग्राम राजे में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी को जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा अपराह्न 12:30 बजे जिला के जमालपुर पश्चिमी एवं पूर्वी तट पर सड़क निर्माण कार्य तथा निरीक्षण भवन के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय मंत्री अपराह्न 2:40 पर तरवाड़ा में तथा अपराह्न 3 बजे कीरतपुर दरभंगा में स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 27 जनवरी को पूर्वाह्न 10:30 बजे बेनीपुर थाना बहेरा में तथा पूर्वाह्न 11 बजे धरौरा बेनीपुर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने हेतु जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में 26 जनवरी 9:05 पर पूर्वाह्न झंडोत्तोलन किया जाएगा। उन्होंने जिला संयुक्त आदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में बीएमपी 13, डीएपी पुरुष महिला गृह रक्षा वाहिनी, एनसीसी बालक सीनियर एवं एनसीसी बालिका, स्काउट बालक बालिका तथा फायर ब्रिगेड परेड भी शामिल होंगे। झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रीय गान का आयोजन बीएमपी 13 के 1 प्लाटून, डीएपी पुरुष के 2 प्लाटून, डीएपी महिला के 1 प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के 1 प्लाटून, एनसीसी बालक सीनियर के 2 प्लाटून, एनसीसी बालिका के 1 प्लाटून, स्काउट बालक एवं बालिका के 1 प्लाटून तथा फायर ब्रिगेड के 1 प्लाटून द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी तथा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार द्वारा अभिभाषण किया जाएगा। परेड का समादेशन परिचारी प्रियाराज पुलिस केंद्र दरभंगा द्वारा किया जाएगा। द्वितीय परेड का समादेशन आरक्षी प्रमुख पुनरीक्षक आरक्षी निरीक्षक परिचारी स्वाति चौधरी पुलिस केंद्र द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी, उग्रवादी और असामाजिक तत्वों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर सादे लिबास में कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुभवी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य समारोह स्थल के मंच के पास आवश्यकता अनुसार व्यू कटर लगाया जाएगा। उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
पुलिस पदाधिकारी को 26 जनवरी 2023 से पूर्व कम से कम 2 समकालीन अभियान निश्चित रूप से चलाने के निर्देश दिए गए ताकि असामाजिक तत्वों वारंटियों की गिरफ्तारी हो सके। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, सिनेमा हॉल, प्रमुख पार्क सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। जिला अभिसमन पदाधिकारी को कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड के एक यूनिट को तैयार रखने का निर्देश दिया गया ताकि आकस्मिकता की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार रहेंगे तथा अपने दिशा निर्देशन में विधि व्यवस्था एवं झंडोत्तोलन संपन्न कराएंगे। मुख्य समारोह के उपरांत 10 बजे पूर्वाह्न आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल में झंडोत्तोलन किया जाएगा। पूर्वाह्न 10:15 पर पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र के कार्यालय में, 10:25 पर पूर्वाह्न समाहरणालय दरभंगा में, 10:35 पर पूर्वाह्न वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, 10:45 पर पूर्वाह्न उप विकास आयुक्त कार्यालय में, 10:55 पर पूर्वाह्न अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा सदर में, 11:05 पर पूर्वाह्न जिला परिषद दरभंगा में, 11:30 पर पूर्वाह्न पुलिस लाइन दरभंगा में झंडोत्तोलन किया जाएगा। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दरभंगा सर्वे ऑफिस के तरमीम शाखा के पीछे बरामदा में स्थित रिकॉर्ड रूम, जिसे घेर कर बनाया गया था, में लगभग 10 बंडल वाद अभिलेख की चोरी होने की जानकारी प्रभारी लिपिक बंदोबस्त कार्यालय द्वारा देते हुए 23 जनवरी को नगर थाना में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसकी प्राथमिकी संख्या 32/23 है। उल्लेखनीय है कि प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पूर्व में भी नगर थाना अध्यक्ष को बंदोबस्त कार्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का नशे में रहने एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में सूचना देते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। यदि आप लंबे समय से केक बेकरी के दुकान की तलाश में थे तो आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, दरभंगा में केक के सुप्रसिद्ध दुकानों में जुड़ गया है एक और नाम, केक पॉइंट, जो कि दरभंगा के लोहिया चौक लहरियासराय में स्थित है। यहाँ सभी प्रकार के केक मिलते हैं। चॉकलेट और वैनिला केक के अलावा यहाँ अलग किस्म की रसमलाई केक भी मिलती है और जन्मदिन के अवसर पर ताजे केक पूरे हाइजीन के साथ ऑर्डर से तैयार होते हैं। तो देर किस बात की, एक बार केक पॉइंट पर अवश्य पधारें और लजीज वैरायटी केक का लुत्फ उठाएं। हमारा पता है केक पॉइंट, हाजमा चौराहा, लहरियासराय। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9152212181। बढ़ती मानवीय गतिविधियों, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिकाधिक वृक्षों की कटाई होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। पेड़ पौधों का पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। उक्त बातें
सिटी एसपी सागर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में सिटीजन आवास तथा प्रेरणा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चक्कापिर्री बहादुरपुर ब्लॉक में आयोजित वृक्षारोपण सह पेड़ लगाए प्रकृति बचाएं विषय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में संचालित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम के तहत भी अधिकाधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। सभी बुजुर्गों को सादर प्रणाम एवं इस विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, इस अवसर पर उपस्थित एलएनएमयू के एसोसिएट प्रोफेसर डीएम। फाइनेंशियल लोन दिलाने के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से कॉल कर हजारों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। जिस ठगी का शिकार हुए जिला के मब्बी ओपी थाना क्षेत्र निवासी धीरज ठाकुर, इन्हीं के साथ ठगी की घटना घटित हुई है। इस घटना की जानकारी हजारों रुपए का ठगी कर लिया गया है। शिकायत लेकर पहुंचे थे यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। आपके नाम से 3 लाख का इशू हो गया है। हम बोले ठीक है भाई, इशू हो गया तो क्या आप हमको पैसा डाल दीजिएगा तो आपको हम देंगे, लेकिन वो बोला कि नहीं, इसका फी है 1200 रुपया, तो आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने 1200 रुपया भी दे दिया। उसी दिन 2:30 बजे के बाद 4 बजे 4:30 बजे 1200 रुपया डाले। उनको जानते थे जो नहीं, हम नहीं जानते थे सर। फोन आया था? फोन आया था। तो आपके साथ ठगी हुआ है क्या? हाँ सर, ठगी हुआ है। कब आया था? कितने तारीख को फोन आया था? 17 तारीख को आया था, 2:30 बजे दिन में आया था सर। हाँ, और ये जो है 6:15 तक हमारा सारा पैसा 17,558 रुपया 3 बार में उन्होंने स्कैनर दिया, उसका यहाँ पर नाम है। जब भी इसको कॉल करते हैं तो वो बोलता है कि जहाँ जाना है तुम जाओ।